जय हिंद दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं आर्टिकल 22 गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण। आर्टिकल 22 में बोला गया गिरफ्तारी से संरक्षण, अर्थात इसमें दो चीज है, एक है दंडात्मक, एक है निषेधात्मक, पुनिटिव, प्रिवेंटिव। तो दंडात्मक में क्या होता है भाई? दंडात्मक में होता है कि कोई भी यदि अपराधी कोई भी अपराध करता है तो उसको अपराध के बाद उसको पनिशमेंट दी जाती है, जो हमें पुलिस उसको अरेस्ट करता है, अरेस्ट करने के बाद उसको जेल ले जाता है, जज के पास जुडिशियल न्यायालय ले लगता है, वहाँ से फिर वो अपना सजा या फिर उसको बेल देता है। तो जज के अधीन में होता है। एक होता है निषेधात्मक, प्रिवेंटिव, जिसमें होता है कि कोई भी अपराधी को यदि सजा करने से पहले सरकार को आदेश रहता है, वहाँ के जो थाना प्रभारी अर्थात जो भी हमारे थाना है, उनको पहले ही पता रहता है कि हाँ ये व्यक्ति ये अपराध कर सकता है, तो उसको अपराध करने से 3 महीना पहले उसको गिरफ्तार कर लेता है लोग। उसी को बोलता है दंडात्मक, नहीं सॉरी निषेधात्मक, प्रिवेंटिव। तो अभी मैं आपको निषेधात्मक के बारे में बताने जा रहा हूँ, पुनिटिव के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें आखिर होता है क्या? तो भाई आप लोगों ने सुना होगा, घर गांव में मार धार, लड़ाई झगड़ा, कोई जमीनी विवाद से लड़ाई हो गया, कोई आपसी में भाईचारे में जैसे कुछ ऐसा गोतिया में कुछ हुआ, उसमें मारधार हो गया, गाली गलौज, कभी बड़ा लड़ाई हो गया, अन्य तरह की लड़ाइयाँ, अन्य तरह के लोग गिरफ्तार होते हैं। तो गिरफ्तार होने से पहले जो दो पक्ष के बीच में लड़ाई होता है, तो ये दो पक्ष के बीच में लड़ाई के बाद जिसको लगता है कि ना मैं कमज़ोर पड़ जा रहा हूँ, तो डायरेक्ट कहाँ जाता है? तो FIR दर्ज करवाता है पुलिस थाना जा करके। तो FIR दर्ज करवाता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR के मतलब क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जाके कहाँ करवाता है? तो पुलिस थाने में जाके करवाता है। उसके तहत पुलिस फिर उसके यहाँ आती है, जिसके लिए वो FIR दर्ज करवाया था, जिसके पक्ष में जिसके खिलाफ FIR दर्ज करवाया था पहला पक्ष। तो पुलिस दूसरे पक्ष के पास आती है एक वारंट लेकर के। जो वारंट लेकर आती है ना, उसी को बोला जाता है FIR। तो FIR कहाँ लेकर आती है? उसके यहाँ आती है, जिसको कि उसको गिरफ्तार करना होता है। हाँ, तो यदि गिरफ्तार कर लिया तो उसको अरेस्ट करता है। पुलिस यदि ऐसा यदि कुछ अरेस्ट किया, यदि ऐसा कुछ ज़्यादा मामला यदि हार्ड है, हाँ, तो उसको सजा देता है। यदि नॉर्मल है तो उसको पूछताछ करके थाना से फिर उसको रिहा कर देता है, छोड़ देता है, कुछ पैसा वैसा ले करके। ओके। और उसके बाद होता है कि वारंट के बाद यदि उसको अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद उसको फिर 24 घंटा के अंदर उसको जुडिशियल न्यायालय के पास, मतलब कि जुडिशियल कस्टडी में उसको पहुंचाना होता है पुलिस को। 24 घंटा के अंदर उसको पहुंचाना होता है दोस्त। यदि 24 घंटा के अंदर नहीं पहुंचाए तो उसको फिर यदि 24 घंटा के अंदर नहीं पहुंचाया तो वही जो जुडिशियल कस्टडी है, जज है, वो किसके खिलाफ केस करेगा? फिर वो FIR करेगा, वो जो पुलिस थाने के ऊपर कार्रवाई करेगा। जो इसने उनको अरेस्ट किया, वहाँ जो पहुँचा उनके खिलाफ करेगा कि तुमने 24 घंटा अंदर क्यों नहीं पहुँचाया। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है, 24 घंटा काउंट किस में नहीं होगा? यदि कोई छुट्टी है, छुट्टियाँ चल रही है, तो 24 घंटा में काउंट नहीं होगा। ये तो पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है ना। यदि आप बोलोगे कि हाँ श्रीमान इन्होंने हमें 24 घंटा से ज़्यादा कस्टडी में रखा, उसके बाद 24 घंटे के बाद इन्होंने हमें पहुँचाया यहाँ पे, तो ये तो सही है, आपका अधिकार है कि 24 घंटे के अंदर नहीं पहुँचाता है तो आप मतलब होता है एक बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है।
हाँ, जो आर्टिकल 32 पढ़ेंगे तो आपको आगे हम बताएंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? ये 5 तरह के रिट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिवेश, उत्प्रेषण, जो हमारा आर्टिकल 32 में पढ़ना है, लेकिन इसके बारे में आपको बाद में मैं बताऊंगा। अभी क्या है हमारा, ये 24 घंटा का बात हो रहा है। 24 घंटा में भाई यदि आप गिरफ्तार होते हैं तो कस्टडी मतलब कि जो लॉकअप में आपको रखा जाता है, थाना में रखा जाता है, जो जिसमें सिर्फ 8, 10, 12 ही कैदी रह सकते हैं, उसको बोलते हैं लॉकअप कस्टडी। थाना में जो रखा जाता है उसको बोलते हैं लॉकअप। तो लॉकअप में आपको रखा जाता है, तो 24 घंटा के अंदर यदि आपको रखता है, थाना पर भी रखता है थाना में, तो आप क्लेम कर सकते हो, डायरेक्ट आप क्लेम कर सकते हो जुडिशियल कस्टडी में कि ऐसा सब बात है। लेकिन वहाँ पर भी लोग, जज जो होता है ना, वो भी समझता है कि आप एक मतलब अपराधी हो, तो आपका बात ज़्यादा न सुन करके उस पुलिस का ही बात सुना जाएगा। यदि वो बोल दिया कि भाई कि माय लॉट इन्होंने हमने इसे शाम 5 बजे गिरफ्तार किया था, और अपराधी क्या बोल रहे हैं, और अपराधी क्या बोल रहे हैं, नहीं, इन्होंने हमें 12 बजे दिन में गिरफ्तार किया था, तो ये झूठ बोल देगा पुलिस। नहीं, इन्हें हमें 9 बजे रात को हमने गिरफ्तार किया, ये मेरे पास लिखित है। तो भाई जज भी तो लिखित ही मानेगा ना। और उसमें कौन सा नहीं होता, जो जब छुट्टी है, छुट्टी के दिन तो काउंट नहीं होगा। तो मतलब कि हार्डली आपको हम बोले तो 72 घंटे के बाद, मतलब 4 दिन, 24 दूना 48, 24 से 72, मतलब 72 घंटे के बाद, हार्डली यदि 4 दिन से भी ज़्यादा हो गया हो, अर्थात 72 घंटा से ज़्यादा हो गया हो, तब आप क्लेम कर सकते हैं कि ऐसा सा बात है, और दोबारा आप FIR इस पुलिस के ऊपर कर सकते हैं, पुलिस थाने के ऊपर कर सकते हैं, जो दरोगा है, जो भी वहाँ पे थाना प्रभारी है, उनके ऊपर आप कर सकते हैं, ये आपके अधिकार है। लेकिन 24 घंटा के अंदर बोला गया संविधान में कि 24 घंटा के अंदर अपराधी को न्यायालय स्टडी मतलब कि जुडिशियल कस्टडी में आपको भेजना ही पड़ेगा, थाना प्रभारी को, उस अपराधी को। कहाँ पर? तो जुडिशियल कस्टडी में। तो जुडिशियल कस्टडी भेजता है, उसके बाद फिर उसने एक वकील ढूंढता है। कौन ढूंढता है? तो अपराधी। यदि अपराध किया हो उसको फिर जेल भेज देगा। जेल भेजने के बाद फिर जो अपराधी है तो उससे सजा जो उसको जज ने जो सुनाया है सजा, वो फिर उसको ये करने के लिए, उसको फिर छुड़ाने के लिए वकील ढूंढता है, उसको फिर छुड़ाता है। तो आपको 22वां आर्टिकल 22 में आपको आर्टिकल 22(1), 22(2), 22(3) मतलब उसमें आपको 4 तरह के बोला गया है। किसमें? 22(1), 22(2), 22(3), 22(4), 4 तरह के भी इसमें मेरा आर्टिकल दिया गया है। जिसमें 22(1) में बोला गया है मेरा क्या चीज, वारंट दिखाना। 22(2) में आपको 24 घंटा के अंदर अरेस्ट करके उसको भेज देना, कहाँ पे? जुडिशियल न्यायालय में। और 22(3) में फिर वकील के बारे में वर्णन किया गया है। अब मैं आपको डिटेल से बताता हूँ इसके बारे में क्या है नहीं है सो। भाई यदि आप कोई भी अपराध करते हो तो सबसे पहले FIR दर्ज होता है। हाँ, जो पहला पक्ष दूसरा पक्ष में जो लड़ाई होता है, तो पहला पक्ष यदि कमजोर पड़ जाता है तो वो थाना का हेल्प लेता है। तो थाना में हेल्प लेने के बाद इसमें क्या करता है, सबसे पहले FIR दर्ज करवाता है दूसरे पक्ष के ऊपर। हाँ, कि इस पक्ष ने हमें मारा है, पकड़ा है, चुराया है, क्या किया है, अलना फलना ढिकना सारा कुछ। तो जो FIR दर्ज करवाया उसी को बोलते हैं वारंट। हाँ, तो वारंट दिखाने के बाद सबसे पहले जो सरकार होता है, थाना प्रभारी होता है, वो आराम से पूरा पूछताछ करता है नॉर्मली तरीका से, फॉर्मल इंट्रोडक्शन जिसको बोलते हैं। तो पूछताछ मतलब इंट्रोडक्शन करता है पहला में कि देखिए आपके ऊपर ये FIR दर्ज पहला पक्ष ने कराया है इस नाम के, और आपको क्या है बात नहीं है, आप एक बार यहाँ आके थाना में इस बात को आप सॉल्व कर लीजिए, मैटर क्या है नहीं है, आकर एक बार बातचीत कर लीजिए। आपसे सिर्फ कुछ क्या नहीं जाएगा, बाकी पूछताछ करके आपको छोड़ दिया जाएगा। आराम से बुलाएगा वो, कौन पुलिस बुलाएगा आराम से। उसको ट्रेनिंग ही ऐसा दी जाती है कि आपको अपराधी जो है उसको आपको पहले हड़काना नहीं है, उसको धमकी नहीं देना है, तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे नहीं। तो उसको तुम आराम से बुलाओ, फॉर्मल इंट्रोडक्शन उससे लो, क्या है नहीं है। यदि वह कोई जघन्य अपराध किया हो तो जघन्य अपराध के बाद यदि वो मारपीट किया हो, तो खून निकाल दिया है कहीं पे, तब उसको तुम अरेस्ट करो। अरेस्ट करने के बाद
क्या होता है, उसको फिर कस्टडी में लेता है, अपना लॉकअप कस्टडी, जो थाना जो कस्टडी होता है उसमें वो रखता है। अब रखने के बाद क्या होता है भाई, उसको अरेस्ट करता है। अरेस्ट करता है ना, हाँ, यदि जघन्य अपराध किया तो भाई उसको तो फॉर्मल पूछताछ के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए बुलाया था, लेकिन वो फिर क्या कर लिया, उसको कस्टडी में उसको अरेस्ट कर लिया, कस्टडी में रखा। कौन रखा, तो थाना पर भाई रखेगा ही, रखेगा ना भाई। जघन्य अपराध करोगे तो भाई तुमको तो हम सजा तो देंगे ना। अब तुमको हम भेजेंगे, न्यायालय कस्टडी भेजेंगे, जुडिशल कस्टडी भेजेंगे। अब वहाँ पे जो जज हैं वो क्या बेल देते हैं कि तुमको जेल देते हैं तो वो जाने, बाकी बात सारा वो फिर यहाँ से लिखित कार्रवाई करके वहाँ से फिर भेजता है। 24 घंटा के अंदर फिर कहाँ भेजता है वो, हाँ, तो 24 घंटा के बाद अंदर भेजता है वहाँ पे थाना प्रभारी उस अपराधी को भेजता है, न्यायालय कस्टडी ले जाता है, मतलब कि जुडिशियल कस्टडी उसको बोलते हैं, जे जज के पास ले जाता है। अब यहाँ उस पुलिस जो थाना प्रभारी है उसका काम खत्म हो जाता है। जैसे ही वह उस अपराधी को उस न्यायालय पहुँचा दिया, जुडिशियल कस्टडी में पहुँचा दिया, तो उस थाना प्रभारी का उस अपराधी के खिलाफ जितना भी जो था काम, उसका काम खत्म, बस उसका काम वहीं तक था, उस अपराधी को वहाँ तक उसको पहुँचा देना। ओके, हाँ, तो यहाँ बात हो रहा है भैया 24 घंटा के अंदर, तो 24 घंटा के अंदर उसको पहुँचा दिया कहाँ पे, न्यायालय कस्टडी में। अब भाई न्यायालय कस्टडी मतलब कि जुडिशियल कस्टडी पहुँचाए। अब यहाँ पे जो जज है उसको बेल देगा या फिर जेल देगा। यदि वह मारपीट किया हो तो उसको, यदि खून उन कहीं निकल गया हो तो उसको फिर 3 महीना 4 महीना या फिर कुछ दिन का उसको सजा, पनिशमेंट धारा 302 के तहत लगा करके उसको जेल भेज देगा। यदि वैसा कुछ अपराध ना किया हो, यदि कुछ ऐसा कुछ उसको नहीं दिख रहा है, नॉर्मल दिख रहा है कि मारपीट भी किया तो कुछ खून तून कहीं निकला नहीं, थोड़ा मोड़ा कहीं लगा, चाहे गाली गोज हुआ होगा, तो फिर जज उसको समझा कर फिर वहाँ से उसको बेल दे देगा तुरंत ही। अब भाई उसको जेल दे दिया, कोई जघन्य अपराध किया है, अब उसको जेल दे दिया, हाँ, कि तुमको इतना के तहत, धारा इतना के तहत उसको पनिशमेंट इतना साल तुमको रहना पड़ेगा, अपनी उम्र कैद या फिर जो भी जितना साल, 5-6 साल 10 साल 20 साल जितना है उसको पनिशमेंट दे दिया जाता है। अब यहाँ पे जो भी थाना प्रभारी का तो काम यहाँ पे खत्म हो गया है। वो क्या है कि उसका जो भी अपराधी है, अपराधी तो वो जुडिशियल कस्टडी में पहुँचा दिया था, उसी समय वो उसका खत्म हो जाता है। अब वहाँ पे रहता है जो जज, जो अपराधी जो रहता है उसको जेल तो भेज देता है। अब जेल रहता है वो जज के अधीन में रहता है, ना कि पुलिस जो हमारा थाना प्रभारी रहता है ना उसके अधीन में नहीं रहता है, पुलिस के अधीन में। कोर्ट का अलग पुलिस होता है, कोर्ट का अलग जेलर होता है, जो वहाँ पे वही सब संभालता है। जज मतलब जेल को संभालने का काज क्रिया मतलब कि किसका अधीन में रहता है, तो जज के ही अधीन में रहता है सारा जेल। हाँ, ये है बात यहाँ पे। अब समझ जाओ कि जो भी अपराधी था वो जेल चला गया, जेल चला गया ना। अब जेल जाने के तत्पश्चात अब पुलिस को फिर लगेगा कि नहीं, उन्होंने जघन्य अपराध किया था, और फिर मामला बढ़ रहा है। जिसने होता है कि हम किसी को जघन्य अपराध, किसी को रेप कर दिया और हम जेल भेज दिए। अब मामला तो भाई जो जेलर, जो अपराधी तो शांत से अपना जिंदगी बिता रहा है, रेप भी किया, मजे से जेल में जिंदगी बिता भी रहा है। तो पुलिस के ऊपर और दबाव आएगा कि इस मामला में, ये मामला जो है दब जा रहा है, और पब्लिक इधर पुलिस के ऊपर दबाव डालेगी कि आपने क्या किया, नहीं किया, अभी तक कुछ मामला नहीं आया है, अभी तक कुछ रिपोर्ट नहीं आया है। हाँ, तो फिर ये छान-बान करना और स्टार्ट कर देगा। कौन? थाना प्रभारी जो उसको पकड़ के लेगा था। तब फिर तो थाना प्रभारी जाएगा जुडिशियल कस्टडी जज के पास। माय लॉर्ड, हमने इतना दिन पहले आपको जो एक अपराधी को सौंपा था, उस अपराधी से हमें कुछ जांच पड़ताल करनी है, कुछ उससे पूछनी है, उससे कुछ हमें और जांच पड़ताल करना है, मतलब उससे कुछ हमको जानकारी हासिल करना है। तो उस अपराधी को हमें चाहिए। तो उस अपराधी को जज जो है उस पुलिस को दोबारा
जेल से निकाल करके फिर उस पुलिस जो उसको गिरफ्तार किए थे उसको सौंपेगा। उसी को बोलते हैं भाई पुलिस रिमांड। किसको बोलते, क्या बोलते हैं? पुलिस रिमांड। कि अपराधी जो जेल जा चुका है उसे फिर दोबारा पुलिस को लगता है कि उससे हमें कुछ और मिल सकता है, तो उसे दोबारा पूछताछ के लिए जेल से निकाल करके जज के माध्यम से उसको कुछ दिन के लिए जज से मांग करके उसको वापस ले जाता है थाना। उसी को बोलते हैं पुलिस रिमांड। जो उस फिर उस जो क्या बोलते हैं, जो अपराधी था उसको अपने अधीन में पुलिस फिर दोबारा लेता है, उसी को बोलते हैं पुलिस रिमांड। अब पुलिस रिमांड 15 दिन के लिए जज देता है। कितना दिन के लिए? 15 दिन के लिए। लेकिन 15 दिन के लिए पुलिस रिमांड होता है कि आप कोई भी अपराधी को 15 दिन के लिए वापस फिर से अपने अधीन में ले सकते हो और उससे आप ना कबूलवा सकते हो क्या है नहीं है। लेकिन जज है वो 14 दिन के देता है, ताकि वो फिर किसी तरह से इधर उधर करके 15 दिन तक वहां तक फिर न्यायालय को पहुंचा दे उस अपराधी को। अब इस 14 दिन के अंदर में उस अपराधी को पुलिस ये पेलम पेलता है ना, इतना मारधार करता है, इतना तड़पाता है, उसको कबलाने के लिए एक एक चीज करता है। मांस है ना, मांस शरीर से एक एक मांस से पूरा बड़ा बड़ा फोड़ा निकल जाता है, लाल लाल निकल जाता है उसके मारपीट से। वो होती है पुलिस रिमांड। तो कस्टडी में कुछ नहीं होता। पुलिस रिमांड में जो अपराधी को लगता है ना कि हम क्या किए थे नहीं किए थे, उसको पता चलता है। यार इसी पुलिस रिमांड के तहत तो कितने अपराधी को पुलिस लोग गोली मार देता है और बोलता है कि क्या जजमेंट के पास में न्यायालय में क्या बोल देता है वहाँ पे कि माय लॉर्ड, हमने इस अपराधी को अपने अधीन में लिया था, रिमांड पुलिस रिमांड इतना दिन के लिए, लेकिन जैसे 7, 8, 10 दिन हुआ, मैंने उससे कुछ पूछ रहा था, लेकिन इस पूछने के तत्पश्चात जो ये अपराधी वह भागने की कोशिश किया और हमारा हथियार लेके भाग रहा था। लूट करके उन्हें हमारा हथियार लूट के उन्होंने भागने की कोशिश किया और वो भाग रहा था, जिसके तत्पश्चात हमें गोली चलाना पड़ा। और 110% ना बोले तो कम से कम तो 80 से 90% इस पुलिस रिमांड के तहत पुलिस प्रभारी जो थाना प्रभारी होता है उसको गोली मारता ही है उस अपराधी को, क्योंकि वो जानता नहीं जघन अपराध क्या है यार, तो उसे तो चैन तो सोने नहीं देंगे, ये भी जानता है ना पुलिस लोग। हाँ ये होता है, लेकिन ये पुलिस को तो उतना अधिकार नहीं दिया है, सरकार ने नहीं दिया है कि तुम किसी अपराधी को डायरेक्ट गोली मार दो। गोली मारने का आपको अधिकार नहीं है, लेकिन पुलिस अपने अधीन में लेकर के उसको गोली मारता है लोग और उसको सबूत पेश कर देता है कि नहीं इसको हमने नहीं मारा, ये भागने की कोशिश किया तब हमने गोली चलाया। और उस समय यदि पुलिस के नज़दीक से वो यदि भागने की कोशिश करेगा कोई भी अपराधी उसका हथियार लेकर के, तो पुलिस तो भाई उस समय तो उसको अधिकार दिया ही है ना सरकार कि हाँ उस समय तुम गोली चला सकते हो, उसमें भी उसको छोड़ देगा यार, बता। तो उसी के तहत इन्होंने उसको पनिशमेंट देता है। तो ये होता है सारा खेल। अब यहाँ हमने आप लोग से शेयर किया अभी कि पुलिस को जब कोई भी अपराधी जब कोई भी जघन अपराध करता है तो अपराध करने के बाद पुलिस उसको अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद वह 24 घंटा के अंदर ले जाती है जुडिशियल कस्टडी में। उसके बाद वहां से उसको जेल या बेल मिलता है। तो ये मेरा बोला गया है मेरा टोटल। पहला आपको बताएं 22(1) में बताएं हमने कौन सी कि वारंट दिखाना, 22(2) में 24 घंटा के अंदर उसको 24 घंटा के अंदर उसको ले जाना कहाँ पे, जुडिशियल कस्टडी में। 3 में 22(3) में बताया हमने क्या, तो न्यायालय उसको वकील रखने का अधिकार किसको है, तो अपराधी को। ये मेरा हमने 22(3) तक अभी कंप्लीट किया है, मतलब कि जो दंडात्मक जो था उसको हमने कंप्लीट कर दिया। बाकी बात एक बचा अब निषेधात्मक, इसको मैं अब अगला क्लास में इसको मैं पूरा तरह से कंप्लीट करूंगा। ओके बाय, थैंक यू।